जब बच्चों आज हम लोग बाकी का पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये जाना था कि हिमालय को गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणात्मा और बुद्धिमान राजा थे, लेकिन उनके 60,000 पुत्र थे। वो सब बहुत ही अधर्मी थे और सबके साथ बुरा व्यवहार करते थे। राजा सगर के बच्चे अश्वमेध यज्ञ का घोड़े को ढूंढने पाताल लोक गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा महात्मा कपिल के आश्रम में बंधा है। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उनकी नाराज़गी से राजा तपस्वी जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जो है उन सभी पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने ज़रा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत क्षमा याचना की। क्षमा याचना की मतलब उनसे माफ़ी मांगी। और पौत्र में पुत्र का पुत्र, ठीक है। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और सगर पुत्रों को शाप से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार मुक्ति मतलब शाप से मुक्त करेगा, ठीक है। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गया। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए। भागीरथी ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। उद्धार में तारण मतलब उसको तारने के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न मतलब खुश हुए। इस प्रकार भगीरथी पूर्ण सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया मतलब छुआ, तो वे सभी बैकुंठ धाम को चले गए। बैकुंठ धाम मतलब स्वर्ग लोक चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पाप को नष्ट कर रही है।